बड़ी खबर की गणेशोत्सव पर सख्ती को लेकर उद्धव सरकार के फैसले का विरोध शुरू हो गया है। जी हां, लालबाग गणेश मंडल ने पूजा नहीं की है। मंदिर के बाहर की दुकानें बंद होने से ये फैसला लिया गया। अब प्रशासन दुकानें खोले फिर पूजा होगी, ये मंडल की तरफ से बयान सामने आ गया है। पुलिस और गणेश मंडल के बीच चर्चा जारी है। देश दुनिया में प्रसिद्ध है मुंबई के लाल बाग के राजा, और दरअसल पुलिस ने सुरक्षा के चलते पंडाल के पास की सभी दुकानें बंद करवा दी हैं। और दुकानदार देखिए, सभी लालबाग के मंडल के कर्मी भी हैं जो मंडल में शामिल हैं, वो आसपास के दुकानदार भी हैं। ऐसे में मंडल में नाराजगी है कि पुलिस दुकान ही बंद रखवाएगी तो कमाई कैसे होगी। ऐसे में मंडल ने तब तक लालबाग के राजा अनावरण से इनकार किया है, जब तक पुलिस दुकान नहीं खोलने देगी तब तक पूजा नहीं करेंगे। और इससे पहले हमारी सहयोगी शिवानी भी बता रही थी कि बहुत से ऐसे भक्त हैं, श्रद्धालु हैं जो दूर दराज के इलाकों से आते हैं लालबाग के राजा के दर्शन करने के लिए, लेकिन इस बार नहीं आने दिया जा रहा है। इस बार पहले ही उनको रोक दिया गया है। अब वो उम्मीद है उनके अंदर कि एक बार वो दर्शन करेंगे, लेकिन सख्ती इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, कायदे कानून इतने बनाए गए हैं कि श्रद्धालु इस वक्त परेशान हो रहे हैं और नाराजगी है। सरकार के फरमान का विरोध किया जा रहा है। और अब मंडल की तरफ से भी कह दिया गया है कि तब तक पूजा नहीं जब तक प्रशासन की तरफ से सुविधाएं नहीं मिल जाएंगी, प्रशासन की तरफ से इजाजत नहीं मिल जाएगी दुकानें खोलने के लिए। बिल्कुल, पंडाल में श्रद्धालुओं की एंट्री पर साफ बैन है। सरकार की तरफ से कह दिया गया है कि आप पंडाल में इस गणेशोत्सव को इस बारी आयोजित नहीं करेंगे, वहां पर भीड़ नहीं जुटाएंगे। अगर सार्वजनिक पंडाल कुछ जगहों पर लगाए जाते हैं तो 10 लोग ही वहां पर सिर्फ मूर्ति ला सकते हैं। विसर्जन जुलूस में 10 से ज्यादा लोगों पर रोक है। जुलूस में हिस्सा लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 लोग, मतलब संख्या सीमित कर दी गई है। और जो दुकानें आसपास की बंद हैं उसको लेकर नाराजगी मंडल जता रहा है। शिवानी हमारे साथ हिमांशु जुड़ गए हैं। शिवानी, महाराष्ट्र की बात की जाती है तो सबसे धूमधाम से यहां पर गणेश उत्सव मनाया जाता है, लेकिन इस बार सब कुछ फीका और इसी बात की नाराजगी शायद निकल रही है। जी बिल्कुल, मैं तस्वीरों के जरिए सबसे पहले दर्शकों तक एक बात पहुंचा दूं। मुंबई पुलिस की बात होगी ये, यहाँ पर जहाँ एक तरफ पूजा पाठ जो है उसे सीमित कर दिया गया है कि लोग कम मात्रा में अंदर जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ पुलिस का गुंडा राज भी यहाँ पर साफ साफ देखने को मिल रहा है। क्योंकि एक तरफ जहाँ जनता अंदर नहीं जा सकती, वहीं दूसरी तरफ पत्रकारों पर पुलिस की लाठियां पड़ती हुई भी यहाँ पर नजर आई है। लालबाग की इस बार की जो तस्वीर है वो बिल्कुल अलग नजर आएगी। मैं आपको बता दूं यहाँ पर तस्वीरों के जरिए कि बैरिकेड्स आप देख पाएंगे कि पूरी तरह से जो रास्ते हैं वो ब्लॉक कर दिए गए हैं। पुलिस की सिक्योरिटी कुछ ज्यादा बढ़ा दी गई है। हम पूरा मान्य करते हैं इस चीज को कि गणपति का जो पर्व है वो मुंबई में, महाराष्ट्र में बहुत बड़े स्तर पर मनाया जाता है, लेकिन दुकानें आप अभी भी देखेंगे तो यहाँ पर बंद हैं। सामने की जो दुकानें हैं वो भी बंद हैं, जितनी भी दुकानें हैं बंद हैं। यहाँ तक कि जो मंदिर के कार्यकर्ता हैं उन्हें भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। तो एक तरफ जहाँ पर गणेशोत्सव की चमक तो ढीली पड़ी ही, लेकिन लालबाग के राजा में जहाँ सवेरे 10 बजे से लोग इंतजार कर रहे थे कि पर्दा हटेगा, उन्हें ऑनलाइन ही सही पर दर्शन मिलेंगे, लेकिन इस बार 12:30 बजे का वक्त लगा क्योंकि दुकानदार नाराज थे इस बात को लेकर कि दुकानें अगर बंद रहेंगी तो लालबाग की पूजा शुरू नहीं होगी। हालांकि यहाँ पर जॉइंट सीपी पहुंचे थे, उन्होंने बातचीत की, जिसके बाद 1+1 दुकानों को खोलने की इजाजत मिली है। पूजा भी अब आरंभ हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जो लोग कार्यकर्ता अंदर जाना चाहते हैं, जिनके पास प्रॉपर मैनेजमेंट द्वारा मिले गए आई कार्ड हैं, उन्हें भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। तो कहीं ना कहीं इस बार की जो गणेशोत्सव की चमक है वो पूरी तरह से फीकी पड़ती नजर आ रही है। पुलिस प्रशासन तरफ से विरोध हो रहा है, ये हम देख रहे हैं। लोगों के अंदर नाराजगी है, दूर दराज से आने वाले लोग यहाँ पर परेशान हैं, उदास हैं, क्योंकि बप्पा के दर्शन वो नहीं कर पा रहे हैं। क्या सरकार की तरफ से कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया गया है? और ऊपर से बदसलूकी और हो रही है। जी बिल्कुल, बदसलूकी की बात यह है कि जब पत्रकार गेट के बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहा है कि अंदर से लोग बाहर आए, उन्हें लेकर जाएं पूजा पाठ का, क्योंकि हम भी अपने दर्शकों तक, भक्तों तक सारी चीजें पहुंचाना चाहते हैं लाइव, लेकिन उसकी भी इजाजत नहीं दी गई। डंडे उठाकर, हाथ उठाकर महिला पत्रकारों से भी बदतमीजी करते हुए पुलिस वाले आगे बढ़े हैं। तो इस तरीके की पूरी प्रशासन का हाल है। वहीं बात करें राज्य सरकार की, तो राज्य सरकार द्वारा अब तक इस पर किसी भी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। हालांकि विपक्ष द्वारा अभी भी मांग यही है कि लोगों को दर्शन मिले, लोगों को अंदर जाकर पूरा पर्व मनाने का मौका मिले, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से घेराबंदी करके टाइट सिक्योरिटी भले ही जनता के लिए की गई हो, लेकिन जनता तक सारी चीजों को पहुंचाने वाले पत्रकारों के साथ यहाँ पर बदसलूकी जो देखी गई है, शायद ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि पुलिस यहाँ पर फिलहाल क्या और किस चीज के लिए यहाँ पर हमें रोकने की कोशिश कर रही है।
ठीक है शिवानी, आप रहिए हमारे साथ, वापस हम लौटते हैं। देखिए, तमाम परेशानियों और पाबंदियों के चलते अगर आप भी कोविड गाइडलाइंस के चलते बप्पा के दर्शन नहीं कर पाए हैं तो टाइम्स ऑन नवभारत के माध्यम से आप लालबाग के राजा के दर्शन कर पाएंगे। एक शिवानी की भेजी रिपोर्ट आप देखिए। इस वक्त लालबाग का राजा, जो कि सबसे भव्य, सबसे महत्वपूर्ण मंडप माना जाता है, वहां पर पूजा अर्चना नहीं हो रही। बता दें आपको कि इस बार दुकानदारों ने अपना विरोध दर्ज करते हुए ये कहा है कि जब तक दुकानें नहीं खुलेंगी तब तक लालबाग की पूजा नहीं होगी। 10 बजे का वक्त था, सवेरे का मुहूर्त, जब इस पूजा की आराधना की शुरुआत होनी थी। लेकिन आप देख पाएंगे तस्वीरों से कि किस तरह से मुंबई पुलिस का एक बहुत बड़ा हुजूम यहाँ पर मौजूद, जो कि लालबाग के राजा की फिलहाल दर्शन, लोग जो है यहाँ पर बाहर से ही नारे लगाते हुए गणपति बापा के निकल रहे हैं। पूजा आराधना अभी तक शुरू नहीं हुई है। बता दें, दुकानदारों का ये कहना है कि साल भर वो इस त्योहार का इंतजार कर रहे थे, जो लॉकडाउन के चलते काफी ठप था, लेकिन पुलिस ने अपनी सिक्योरिटी के चलते सभी दुकानों को बंद किया है। दुकानदारों का ये साफ साफ कहना है कि जब तक दुकानें नहीं खुलेंगी तब तक लालबाग की पूजा भी शुरू नहीं होगी। अंदर कई लंबे वक्त से यहाँ पर सवेरे से पुलिस वाले, कर्मचारी और मंडप के लोगों के साथ पूजा बातचीत जो है वो शुरू है, पूजा को लेकर के कम से कम पूजा शुरू कर दी जाए। लेकिन कोरोना की गाइडलाइंस के चलते धारा 144 लगाई गई है, जिसके बाद पूजा भी शुरू नहीं हो पा रही है। तो इस वक्त फिलहाल त्योहारों में जहां गणेशोत्सव सबसे बड़े पैमाने पर मनाया जाता है मुंबई का लालबाग के राजा पे, जहां लाखों भक्त आते हैं, इस बार पूजा भी शुरू नहीं हुई है। देखना होगा कि आखिर पुलिस और दुकानदारों की इस मुठभेड़ में, इस बातचीत में और कितना लंबा वक्त लगता है और कब लालबाग के राजा की आराधना होती है और लोगों को इसका दर्शन मिलता है। कैमरा पर्सन राकेश चावला के साथ शिवानी मिश्रा, टाइम्स ऑन नवभारत, मुंबई। तो हर कोई यहाँ पर परेशान है, जनता परेशान है क्योंकि लालबाग के राजा के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो आप उदास मत होइए, टाइम्स ऑन नवभारत पर आप ये दर्शन कर लीजिए बप्पा के, जो बहुत से लोग नहीं कर पा रहे हैं दर्शन, क्योंकि सरकार ने सख्ती यहाँ पर बरत दी है। लेकिन उसके बावजूद टाइम्स नाउ नवभारत पर आप दर्शन कर सकते हैं। देवता लक्ष्मी नारायण देवता तो शिवानी लगातार लाइव मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अभी शिवानी, क्या तस्वीर है, क्या पूजा आराधना शुरू हो गई है वहां पर? जी बिल्कुल, यहाँ पर फिलहाल जो थी पूजा आरंभ हुई। कई जिद्दोजहद के बाद से मामला सुलझाने की कोशिश की गई, जिसके बाद पूजा का आरंभ हुआ। बहुत ही सीमित लोगों के साथ पूजा को रखा गया था। हालांकि यहाँ पर जो मंडल है, जो हमेशा से पूजा पाठ करते आते हैं, वो लोगों से, वो पुलिस वालों से कोशिश कर रहे थे इस बात को जानने की कि शायद 25 लोगों का जो उनका ग्रुप है उन्हें परमिशन मिल जाए। हालांकि काफी मुश्किलात के बाद जब दुकान वालों को राहत दी गई पुलिस वालों की तरफ से, तब जाके लालबाग के राजा की पूजा थी वो 2 घंटा मुहूर्त से देर से शुरू हुई और अभी भी चल रही है, जिसके बाद लोगों को ऑनलाइन दर्शन लिंक्स के जरिए मिलते रहेंगे लगातार। ये कहा जाता है कि भक्त और भगवान के बीच में ना ज्यादा फासला होना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ फैसले ऐसे लिए गए हैं कि भक्त और भगवान के बीच में फासला यहाँ पर आ गया है। क्या आने वाले वक्त में ये फैसले वापस लिए जा सकते हैं, कुछ रियायत दी जा सकती है, उम्मीद है क्या? देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पर लोगों को कोई राहत नहीं मिलेगी। उसका कारण ये है कि जब तक गणेशोत्सव का पर्व चलेगा, पूरे मुंबई में धारा 144 लगा दी गई है, जिसके तहत भीड़ भाड़ नहीं हो सकती। पब्लिक प्लेसेस पर भी 4 से ज्यादा लोग एक साथ नहीं इकट्ठे हो सकते। मंडपों में खास करके, जिस तरह से मैं लालबाग की अगर बात करूँ तो 3 टायर पुलिस सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, यानी कि मंदिर के जो आसपास का पूरा एरिया है, जितने भी एंट्रेंस है, जितनी भी एग्जिट है, वहां पर पुलिस की जो सिक्योरिटी है वो काफी ज्यादा रहने वाली है। तो इसके चलते ये बात तो साफ हो जाती है कि अगले आने वाले गणेशोत्सव के जो बचे हुए दिन हैं, उसमें किसी तरीके के लोगों को राहत नहीं मिलती नजर आएगी। ठीक है शिवानी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं देश भर में गणेशोत्सव को लेकर धूम नजर आ रही है। बप्पा की पूजा अर्चना के लिए पंडाल सज चुके हैं।